हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और सिस्टम। कोलाइडी कण या तंत्र का रंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, कोई भी कोलाइडल सिस्टम, उसके कोलाइडल पार्टिकल्स जिस कलर की वेव को स्कैटर्ड करते हैं, तो उस वेव का कलर ही कोलाइडल सिस्टम का क्या होता है, कलर होता है। समझ गए ना? मतलब ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जिस कलर की वेव को स्कैटर्ड करेंगे, उस वेव का कलर ही किसका कलर होगा, कोलाइडल सिस्टम का। तो यही मैंने यहां लिखा है कि ठीक है, कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज सेम एज द कलर ऑफ वेव which scattered by colloidal particles. If colloidal particles are scattered blue wave, then color of colloidal system will be blue. समझ गए ना कि अगर कोलाइडल सिस्टम या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर रहे हैं, मतलब ब्लू कलर की वेव को स्कैटर्ड कर रहे हैं, तो कोलाइडल सिस्टम कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का। अगर वो रेड कलर की वेव को स्कैटर्ड कर रहे हैं तो रेड कलर का दिखेगा। समझ गए ना? जैसे हमारा आसमान है, तो ये आसमान हमें ब्लू कलर का दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ना, वो हमारी विजिबल लाइट के ब्लू वेव्स को क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो समझ गए बच्चों कि किसी भी कोलाइडी तंत्र का जो रंग है, वह उसके कोलाइडी कणों द्वारा जिस रंग की वेव को प्रकीर्णित किया जाता है, तो उस वेव का जो रंग है वही कोलाइडी कण का क्या होगा, या तंत्र का रंग होगा। अगर वो नीले रंग को प्रकीर्णित कर रहे हैं, नीले रंग की वेव को प्रकीर्णित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोलाइडल सिस्टम कैसा दिखेगा, नीले रंग का। अगर वो लाल रंग की वेव को प्रकीर्णित कर रहे हैं तो लाल रंग का दिखेगा। जैसे हमारा आसमान है, नीला दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जो वायुमंडलीय कोलाइडी कण हैं, वो किस तरंग को, नीले रंग की तरंग को क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णित कर रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि कोलाइडी कण द्वारा जिस तरंग का प्रकीर्णन किया जाता है, वही कोलाइडी तंत्र का क्या होगा, रंग। जैसे कण नीले रंग की तरंग को प्रकीर्णित कर रहा है, तो कोलाइडी तंत्र का रंग कैसा होगा, नीला। मैं इस तरह समझ सकते हैं, मान लो ये विजिबल लाइट आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश है। तो इस आपतित प्रकाश में से मान लो रेड लाइट का तो कण द्वारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो उसी में समा गई। लेकिन ब्लू कलर की वेव इससे टकराई और इस तरह से प्रकीर्णित हो गई। प्रकीर्णन समझ रहे हो ना कि ये जो प्रकीर्णन होता है वो इस तरह से होता है, यूं। मतलब होता है कि जिस प्लेन से विजिबल लाइट आ रही थी उसके राइट एंगल में, या तो ऊपर नीचे सामने उस तरफ, मतलब इस तरह से चक्र में। तो इस तरह से हमें ये कोलाइडी कण कैसा दिखाई देगा, अगर हम देखेंगे तो नीले रंग का। मान लो यही नीली एब्जॉर्ब हो जाए और रेड प्रकीर्णित हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, तो हमें कैसी दिखेगा, रेड कलर का। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कोलाइडी कण का जो भी कलर है, समझ गए ना, वो उसके द्वारा जो स्कैटर्ड की गई वेव है उसके कलर के समान होता है। तो ये बात समझ गए होंगे आप, तो इसे आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब आपको ये कैसे पता चले कि कोलाइडल पार्टिकल्स बड़े हैं या छोटे हैं, तो उनके कलर्स क्या होंगे। तो देखो, एक ध्यान रखना है इस तरह से कि लार्जर पार्टिकल्स, जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब जो बड़ी साइज के हैं, लार्ज, तो लॉन्गर वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बचेगी क्या, शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव। मतलब है कि जब लाइट जा रही है, विजिबल लाइट जा रही है, और उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, वेव्स को, तो उसमें बची हुई जो लाइट है, जो बची हुई वेव्स होंगी, वो कैसी होंगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाली। इसलिए अब जो पार्टिकल जो वेव स्कैटर्ड करेगा ना, वो कैसी होंगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाली। तो इतनी सी बात समझ गए, लार्जर पार्टिकल
एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ और स्कैटर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये है मान लो लार्जर साइज का कोलाइडल पार्टिकल, इसमें ब्लू लाइट भी जा रही है और रेड भी वेव जा रही है, दो वेव्स जा रही है। अब चूंकि ये लार्जर साइज का है तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लॉन्गर वेवलेंथ को, तो ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। मान लिया जाए कि कोलाइडल पार्टिकल के अंदर क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो अब बची क्या, ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर की वेव क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। तो इस तरह से ये जो वेव स्कैटर्ड हुई वो कैसी होगी, ब्लू कलर की। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो कैसा दिखने लगेगा, ब्लू कलर का। समझ गए ना यहाँ पर। और इसका उल्टा आप जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में याद रखें कि अगर स्मॉलर पार्टिकल्स हैं तो वो शॉर्टर वेव को एब्जॉर्ब कर लेंगे और किसको छोड़ देंगे, लॉन्गर वेवलेंथ को। तो कलर उस लॉन्गर वेवलेंथ के अनुसार आएगा। मतलब अगर यही पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लू कलर दे रहा है, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो रेड कलर दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखें कि डार्कनेस ऑफ कलर ऑफ कोलाइडल सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब बड़ी साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो उनके कलर ज्यादा डार्क होंगे, मतलब कोलाइडल सिस्टम ज्यादा डार्क दिखेगा। जैसे कि रेड कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू कलर रेड से तो ज्यादा डार्क हो गया। तो इस तरह से तो जितनी बड़ी साइज का पार्टिकल होगा वो उतनी ही लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और स्कैटर्ड लाइट जो निकलेगी उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ की होगी और उसका कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा। तो ऐसे याद रखना है कि लार्जर कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो डार्क कलर के होंगे, ठीक है, और जो स्मॉलर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये है, ठीक है, वो लाइट कलर के होंगे। तो इस बेस पर हम जो है कोलाइडल पार्टिकल्स की कलर समझ सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इस तरह से समझना है आपको कि स्कैटर्ड वेव अगर शॉर्टर वेवलेंथ की है तो डार्क कलर आएगा, ठीक है, डार्क कलर वेव होती है। और डार्क कलर मतलब यहाँ पर जो कोलाइडल ठीक है पार्टिकल्स वो कैसे होंगे, डार्क कलर के होंगे। मतलब जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है वो डार्क कलर की वेव होती है और ऐसे में कोलाइडल पार्टिकल कैसे होंगे, डार्क, है। और अगर स्कैटर्ड लॉन्गर वेवलेंथ की है तो लाइट कलर जो है लाइट कलर वेव होगी, मतलब हल्का कलर, लाइट मतलब यहाँ पर हल्का कलर दे रहा हूँ मैं। और कोलाइडल, ठीक है, पार्टिकल्स आर लाइट इन कलर, मतलब उनके जो कलर हैं वो कम डार्क होंगे, मतलब ये। तो जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, एजी सॉइल पार्टिकल साइज ये दे रखी है, आप देख रहे हैं कि पार्टिकल साइज बड़ी है। तो जब हम जानते हैं कि लॉन्गर पार्टिकल्स होंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो शॉर्टर वेव को क्या करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ, तो कलर डार्क आ रहा है, वायलेट कलर। बट जैसे जैसे साइज आप देख रहे हैं छोटी होती जा रही है तो कलर भी क्या होते जा रहे हैं, डार्कनेस कम होती जा रही है। तो इस तरह से छोटे कलर का कोलाइडल पार्टिकल लाइट वेव्स को क्या करता है, एमिट करता है या स्कैटर्ड करता है, और बड़ी साइज का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो डार्क कलर को स्कैटर्ड करता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये है 7 कलर, तो 7 कलर में जो ये है कोलाइडल पार्टिकल की साइज, तो बड़ी साइज का आप देख रहे हैं कलर ब्लू कलर का मान लो, और छोटी साइज तो इंडिगो, और थोड़ा छोटी साइज तो ब्लू। और इस तरह से जैसे जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है इनके क्या, स्कैटर्ड कलर। तो इस तरह से इनके स्कैटर्ड कलर होते जाएंगे। जैसे मान लो इसमें वायलेट कलर का, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये है वायलेट कलर, तो ये वायलेट कलर को क्या करेगा, जो है स्कैटर्ड करेगा। तो मान लिया जाए यहाँ पहुंचे तो ये रेड कलर को, क्यों, क्योंकि लार्जर साइज का है, ये स्मॉलर साइज का है। तो इतना सा ध्यान रखना है। इसी बेस पर आपको क्या समझना है, कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो मैं समझता हूँ कि आप एक कलर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, तो आप पहले इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं टिंडल इफेक्ट्स के कुछ एप्लीकेशंस।
हालांकि टिंडल इफेक्ट जो है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि नेचुरल फिनोमिना इनके एक्सप्लेनेशन के लिए, और इसके अलावा आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बहुत जगह यूज़ है। हमें सिंपल एप्लीकेशंस देखने हैं कि देखो, पहला है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हम टिंडल इफेक्ट से कर सकते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, डस्ट होती है, मॉइस्चर होती है और भी अदर पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि लॉन्गर में विजिबल लाइट जब एयर से आती है, एटमॉस्फेयर में आती है, तो ये पार्टिकल लॉन्गर वेवलेंथ का तो एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जो ब्लू कलर की वेव है उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, और इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। यही मैंने लिखा है कि इट इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट इन व्हिच एटमॉस्फेरिक कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड ब्लू कलर वेव, ठीक है, ड्यू टू लार्ज इन साइज। तो लार्ज साइज के कोलाइडल पार्टिकल हैं वो ब्लू कलर की वेव को स्कैटर्ड करते हैं। ब्लू कलर ऑफ डीप सी वाटर, इसका भी यही कारण है। डीप सी वाटर में नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, और वही हमें क्या है, दिखाई देती है, जिसके कारण डीप सी वाटर ब्लू कलर का दिखता है। टेल ऑफ कॉमेट्स, उच्छल तारा एक होता है, बहुत समय बाद निकलता है आसमान में, तो उसमें एक बहुत लंबी सा एक धुंधला सा पार्ट दिखाई देता है जिसे हम टेल बोलते हैं। वो लाखों किलोमीटर डस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसमें जब सनलाइट पड़ती है तो वो स्कैटर्ड होती है और हमें उसके राइट एंगल में जब हम खड़े होते हैं तो हमें दिखाई देती है। तो वो भी एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही है, टिंडल इफेक्ट के कारण। ठीक इसी तरह से विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्शन इन सिनेमा हॉल और सर्कस, आप देखोगे कि सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन में जब लाइट आती है पीछे से, उसका हमें क्या दिखाई देता है, पूरा पाथ प्रोजेक्शन का। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल से टकराता हुआ कहाँ जाता है, स्क्रीन में, तो वो पार्टिकल्स जब हम उसको देखते हैं राइट एंगल से तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह से सर्कस में हो, या आप देखोगे डेकोरेशन में आसमान में लाइट जाती है, सर्कस में फोकस पड़ता है लाइट का, ठीक है। अब तो इस तरह से वहाँ पर भी आप देखोगे उनके पाथ दिखाई देते हैं, वो भी किसके कारण है, टिंडल इफेक्ट के कारण। ठीक इसी तरह से विजिबिलिटी ऑफ शॉर्ट रे इन सनलाइट पासिंग थ्रू अ स्लिट इन डार्क रूम में अगर मान लो लाइट आ रही हो एक स्लिट से, तो उसको आपको पूरा पाथ दिखेगा। या सुबह सुबह जब आपके घर में लाइट आ रही हो किसी झरोके से और आप झाड़ू लगा रहे हो तो आपको स्पष्ट उसका पाथ दिखेगा, वो भी एक क्या है, टिंडल इफेक्ट का ही फिनोमिना है। ठीक इसी तरह से कलर ऑफ सनसेट, आप देखोगे कि सुबह या शाम हमें आसमान का कलर लाल या पीला दिखाई देता है, जबकि दिन में ब्लू कलर दिखता है। तो सुबह सुबह क्या होता है कि जब सन अर्थ होरिजन से नीचे होता है, तो जब लाइट यूं चलती है सीधा होरिजन मतलब अर्थ की तरफ, तो उसमें से ब्लू पार्ट तो क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, जो हमारी आंख से तो दूर चला गया। हम जैसे खड़े हमारे पैरेलल वो सीधा ऊपर की तरफ चला गया, तो हमारी आंख तक क्या पहुंचता है, रेड या येलो कलर की वेव्स पहुंचती है, और इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, रेड या येलो। मतलब हम ये कहें कि ये है सन, यहाँ से ये वेव्स निकल रही है, तो ये वेव तो ब्लू तो होगी स्कैटर्ड, और केवल रेड या येलो ही हमारी आंख तक क्या हो पाई, पहुंच पाई, और इसीलिए हमें सन जो है रेड या येलो दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह शाम सूरज ठंडा हो गया, बल्कि वो सिर्फ वेव्स का या टिंडल इफेक्ट का। ये लिखा है कि व्हेन सन इज लो डाउन ऑन हॉरिजन द ब्लू कलर वेव स्कैटर्ड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन टू अर्थ एंड अवे फ्रॉम, ठीक है, आवर आईज। मतलब परपेंडिकुलर हमारा जो है अर्थ के क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया और हमारी आंख से ओझल हो गया, दूर हो गया। और येलो और रेड कलर रीचेस आवर आईज, ठीक है, देयरफॉर स्काई लुक्स रेड और येलो इन कलर इन, ठीक है, सनसेट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तो एप्लीकेशन है। समझिए बच्चों कि सुबह शाम हमें सूरज इसलिए कलर पीला या लाल दिखता है क्योंकि जब पृथ्वी के क्षैतिज से प्रकाश आता है तो नीले रंग का तो स्कैटर्ड हो गया राइट एंगल में, और हमारी आंख तक कौन सा कलर पहुंच पाता है, रेड या येलो, और इसलिए हमें आसमान सुबह या सूरज लाल या पीला सा दिखता है। तो ये थे टिंडल इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस। तो इस तरह से मैंने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। नमस्कार, बाय, थैंक यू।